वचन उन लोगों के लिए है जो बिना सोचे समझे अपना जीवन बिता रहे हैं। जब जा रहे हैं तो जा रहे हैं, प्रभु में ही है, पर बिना सोचे समझे, बिना प्लान की, बिना योजना के बस अपने जीवन को चलाते चले जा रहे हैं। जो वचन को सुनते हैं, वचन उनके लिए कोई मायने नहीं रखता है। और ऐसे लोग जो विश्वास तो करते हैं, नित्य चर्च भी जाते हैं, पर फिर भी उनके लाइफ में कोई चेंजेस और बदलाहट नहीं हो रहा है। ऐसे लोगों के लिए आज वचन है जो कहते हैं कि पासवान, आज मैं विश्वास में मजबूत होना चाहता हूँ, पास्टर मैं अपने आप को बेहतर देखना चाहता हूँ। आज का वचन उनके लिए है, वो जो भूखे और प्यासे हैं, वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए भूखे और प्यासे हैं, ऐसे लोगों के लिए आज का वचन है। ऐसा आज का वचन उनके लिए भी है जो वचन को सुनने के लिए अपना कान बंद करते हैं, या वचन सुनते समय उनको आलस्य आता है, वचन सुनते समय नींद आने लगती है। उनके लिए भी आज का वचन है जो वचन को सुनने के लिए दूर भागते, नहीं सुनना चाहते हैं। पता चलता है पासवान घर पे आ रहे हैं और पहले ही से रास्ता अपना अपना लेते हैं। पता चलता है और कोई काम है, पर फिर भी उसके कोई न कोई बहाने आ जाते हैं। उनके लिए भी आज का वचन है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। आज का हमारा सब्जेक्ट है, अपना घर आप कैसे बना रहे हैं। अपना घर आप कहाँ बना रहे हैं। अपना घर आप किस जगह पर बना रहे हैं। मेरे प्रियो, हमें ये जानने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि एक्चुअली में हम अपना घर कहाँ बना रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। सब लोग एक प्रकार से मसीह में एक घर बना रहे हैं, सभी लोग। मैं आपको बताना चाहता हूं, दो व्यक्ति यहाँ पर जो वचन आज हम ले रहे हैं वो है मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय 24 से तो 27 पद तक पढ़ेंगे। मैं आपके लिए पढ़ देना चाहता हूं, आप ध्यान से सुने। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया है। ध्यान से सुनिए, कहता है इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, जो कोई प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। जो सुनकर चलता है, एक्चुअली वो बुद्धिमान मनुष्य है और उसका घर चट्टान पर बना हुआ है। 25 पद में, और मेघ बरसा और बाढ़ें आईं और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। हालेलुया। नींव किस पे डाली गई थी? चट्टान पर। हालेलुया। चट्टान पर डालने के कारण वो नींव मजबूत है। नींव चट्टान पर डालने के कारण चाहे आंधी आए, तूफान आए, मेघ बरसे, फिर भी उस पर असर पड़ने वाला नहीं है। 26 पर, परंतु जो कोई मेरी ये बातें, पर दूसरा भी पार्ट है, दूसरा भी भाग है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, आप एक पहलू को ही देखते रहते हैं, पर प्रभु यीशु मसीह ने दोनों तरफ से आपको दिखाया कि दूसरे तरफ भी क्या होता है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है, क्या करता है? इसका मतलब ये नहीं कि कान में क्या बोलते, रुई डाल के रखा है। गांव में ठेठ भाषा में कहते हैं कि ठेठी डाल कर रखा है ना। कुछ भी हो, आप जो जानते हैं उसको समझ लीजिए कि सुनता है। क्या करता है? सुनता है। वो कान बंद नहीं करता, सुनता है, पर उस पर चलता नहीं है। वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया है। मेघ बरसा और बाढ़ें आई, आंधियां चली और उस घर से टकराई,
और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। यह तो कुछ ऐसा है मेरे प्रियो, मुझे कुछ ऐसा दृश्य दिखाई देता है कि एक क्लास चल रही है और उस क्लास में दो कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं। एक सभा चल रही है, उसमें दो प्रकार के लोग बैठे हैं। एक मीटिंग चल रही है जिसमें दो प्रकार के श्रोता बैठे हुए हैं। एक ऐसे चर्च मीटिंग चल रही है जिसमें दो प्रकार के, दो कैटेगरी के लोग बैठे हुए हैं, लेकिन दोनों वचन को क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। लेकिन ये बिल्डर हैं, क्या बनाते हैं? मकान बना रहे हैं, चाहे वो दूसरे का मकान हो चाहे अपना मकान हो। हालेलुया। आजकल दुनिया में तो बहुत बड़ी समस्या है कि मैरिज ब्यूरो खोल कर रखे हैं लोग, और पता चला कि दो दो शादियां उनकी टूट चुकी है और खोल कर रखे हैं मैरिज ब्यूरो। ये तो ठीक है, अच्छी बात है, शादियां करा रहे हो, पहले ये भी सोच लो कि आपकी शादी का क्या हाल हो रहा है। दूसरी बात, बहुत सारे लोग काउंसलिंग का सेंटर खोल कर रखे हैं। आइए, डिप्रेशन में रहेंगे, काउंसलिंग देंगे, आपका तलाक होने वाला है, काउंसलिंग देंगे, आपका रीमैरिज कराने वाला काउंसलिंग देंगे। पता चला कि उनके ही जिंदगी में कई शादियां टूट चुकी हैं। हालेलुया। ऐसे हैं लोग जिनको खुद का अपना जीवन सही नहीं है, फिर भी वो आपको ज्ञान दे देंगे। फिर भी उनका शादी का विवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, आपको ज्ञान बांटते रहेंगे। यहाँ पर दो प्रकार के बिल्डर हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन एक क्लास में उसको शिक्षक टीचिंग दे रहा है। देखो, इस प्रकार का सीमेंट इस्तेमाल करना, देखो ऐसी बजरी इस्तेमाल करना, देखो इस कंपनी का सरिया इस्तेमाल करना, छड़े रॉड इस्तेमाल करना, देखो इस प्रकार का रेत इस्तेमाल करना, देखो इतने अनुपात में डालना। हालेलुया। इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2000 सन में मैंने 2 साल का सिविल इंजीनियरिंग किया। मैंने बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का जो है मैंने पढ़ाई किया 2 साल। मैंने कभी इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। एक बार हम लोग घर बना रहे थे, प्रेज़ द लॉर्ड, बारिश होने लगी और बारिश में ही हम घर क्या कर रहे हैं? बना रहे थे। क्यों बना रहे थे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम अपने घर पे मीटिंग करना चाहते थे। जहाँ पे पहला मीटिंग होती थी वो लोग उतना वैल्यू नहीं देते थे। कई लोगों के घर में मीटिंग करने जाता हूँ, वो समझते नहीं, सोचते बस आगे पास से सुना देंगे, है ना, ऐसा। तो वहाँ पर मीटिंग होती थी, वो पासवान के लिए नहीं कुछ करते थे, बस ऐसे ही थोड़ा सा, जब पासवान आ गए तो झाड़ू लगा रहे हैं, तब जाकर उस समय चीज़ें कर रहे हैं। तो पापा को मेरे लगा कि क्यों ना हम एक घर बनाएं जिसमें वहाँ पर मीटिंग हो और सब कुछ अच्छा से चले। तो हमने सोचा कि घर बनाएंगे। तो बारिश का समय था, हमने नींव डाल दिया, हमने बनाना चालू कर दिया। मैं और मेरे 3 भाई और मेरे पापा बना रहे हैं। और घर कौन सा बन रहा था मैं आपको बता रहा हूँ, गारे का, ईंटे के साथ गारे में, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, वो नज़ारा देखने लायक था। अब कह रहे हैं बनना जरूरी है क्योंकि कुछ दिन बाद मीटिंग करवाना है इसमें, लेकिन बारिश हो रही है, करे तो करे क्या। अब रद्दे पर रख तो रहे हैं, पर बिल्डिंग जानते हो कैसे कर रही है, ऐसे और ऐसे। अब मैंने सोचा अब गिरी। प्रेज़ द लॉर्ड। बिल्डिंग बना रहे हैं, लेकिन कैसे बना रहे हैं, कब बना रहे हैं, कहाँ बना रहे हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो जब मैं सिविल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो प्रभु का धन्यवाद हो कि आपका पासवान ऐसा नहीं है कि जिसको नॉलेज नहीं है। हालेलुया। आपका पास्टर ऐसा नहीं है जिसको अध्ययन ना किया हो। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि फाउंडेशन बहुत उसका स्ट्रॉन्ग होता है तो वो बिल्डिंग बच भी जाती है। मैंने देखा, हमने फाउंडेशन बड़ा अच्छा डाला था, हाले गारे का मकान था, इसके कारण वो मिट्टी गीली हो गई और इधर उधर ऐसा डगमगाने लगा। प्रभु का धन्यवाद हो कि गिरा नहीं। बाद में जब सेट हो गया तो आज तक वो बिल्डिंग, आज तक वो हॉल बना हुआ है और उसमें कुछ भी नहीं हुआ।
अगर उसमें नींव नहीं डली होती तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं उसी दिन मकान गिर गया, गिर गया। चीजों को समझिए। तो दोनों जो है बिल्डर, आप भी बिल्डर ही हैं, अपने जीवन को बिल्ड कर रहे हैं, बना रहे हैं। दो प्रकार के बिल्डर बैठे हुए हैं और वचन को सुन रहे हैं कि कितने अनुपात में। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है जब आप घर बनाते हैं कि आप न्यू में कितने जो है फाउंडेशन में कितने अनुपात का सीमेंट, बजरी और रेत कितने अनुपात में डालें। हालेलुया। कई इंजीनियर जो है बिना मतलब के अनुपात का डाले जा रहे हैं, तो आप पाओगे कि उनके बिल्डिंग की जो दीवारों का जो प्लास्टर है झड़ रहे हैं। उनको पता ही नहीं है, रेत खूब डाल दिया और पता चला कि सीमेंट कम डाल रहे हैं, या रेत कम डाल दिए सीमेंट खूब डाल रहे हैं। एक बार ऐसा हुआ, एक मकान मालिक घर बना रहा था और वहां पर दो मिस्त्री काम कर रहे थे। एक मिस्त्री ने तो एक दीवार उठाने में कई बोरी सीमेंट का इस्तेमाल कर दिया। दूसरा मिस्त्री आया, दूसरे तरफ का सेम दीवार उठाया और उसने ज्यादा सीमेंट का इस्तेमाल नहीं किया। मकान मालिक गुस्से में आ गया, आप कैसे मिस्त्री हो? उसने आया तो इस दीवार को उठाने में इतना लगा दिया, आप आए तो इतने में कैसे हो गया? बोले सुनिए, कहो तो मैं उससे दुगना सीमेंट इसमें इस्तेमाल कर सकता हूं और किसी काम का नहीं। जितना अनुपात है सीमेंट का और जितना अनुपात है रेत का, उतना ही मैं डालूंगा और इस दीवार पर न तो आप टूटेगी और न तो दरार पड़ेगी, मैं गारंटी लेता हूं। अब कहो तो मैं उससे दुगना सीमेंट खर्चा कर सकता हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। सुनिए, सही अनुपात में भी बैलेंस लाइफ, बैलेंस जीवन होना भी बहुत, अगर वो उल्टा सीधा हो गया तो भी दीवार खराब हो जाएगी। आपने सीमेंट खूब जम के डाल दिया पर आपने रेत नहीं डाली, आपने रेत खूब डाल दिया पर सीमेंट अनुपात में नहीं डाले, आप बिल्डिंग को देखोगे कि वो प्रॉब्लम में जाएगी। ऐसे ही हमारा लाइफ है, प्रभु में हम चल रहे हैं, पता चला कि प्रार्थना में लगे हैं, वचन तो पढ़ ही नहीं रहे हैं, वचन पढ़े रहे हैं, प्रार्थना तो कर ही नहीं रहे हैं। हालेलुया। वो वचन पढ़ रहे हैं पर उसको फॉलो तो कर ही नहीं रहे हैं। कई लोगों का जीवन इस प्रकार का सीमेंट और क्या बोलते हैं रेत का इस प्रकार से मिश्रण हो रहा है, अनुपात बिगड़ जा रहा है। और आप पाओगे जिस मकान में मैं पहले रहता था, वहां पर अगर एक को टीवी लगाना है या और कुछ सेट करना है, एक बार आप कुछ मार दीजिए, कील मार दीजिए, पूरा रेत बाहर निकलता है। बड़ी मुश्किल से उसमें लोग टीवी एलईडी वगैरह लगा पाते हैं क्योंकि पूरा का पूरा प्लास्टर बाहर आ जाता है। अच्छा हुआ कि उसका जो है क्या बोलते हैं जो पिलर है मजबूत है, वरना बिल्डिंग भी गिर जाती। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सुनिए परमेश्वर के बेटे और बेटियों, तो दो बिल्डरों ने सेम टीचिंग प्राप्त किया, सेम बातों को क्या किया, उन्होंने सुना। पर एक बिल्डर जब घर गया तो उस टीचिंग का अनुसरण किया। क्या किया उसने? उस टीचिंग का अनुसरण किया और उसी प्रकार से घर बनाया। उसने नींव खोदी और ऐसे नींव खोदी जो चट्टान सख्त जगह पर थी, वहां पर गहरी नींव खोदी और उसने सही अनुपात में मसाला जो है डाला और उसने बिल्डिंग बनाई और शानदार और सुंदर बिल्डिंग बना के खड़ा कर दिया। सेम दूसरा व्यक्ति भी उसी टीचिंग को सुन रहा था और सेम जाकर उसने बिल्डिंग बनाने का सोचा और उसने कहा मुझे तो नींव डालने की कोई जरूरत नहीं है, सीधे बिल्डिंग इसी के जैसा बिल्डिंग बना दूंगा।
उसने उसी के जैसा बिल्डिंग बना दिया। कोई अनुपात का कोई लेना देना नहीं था, रेशियो का कोई लेना देना नहीं था उसमें कि सीमेंट कितना डालना है, बजरी कितना डालना है और कितना जो है रेत डालना है। उसने बिल्डिंग बना दिया, प्लास्टर कर दिया, सेम कलर कर दिया, सेम जैसे बिल्डिंग चमकने लगी। वाह! देखने वाले कह रहे हैं वाह क्या बिल्डिंग है। कह रहे हैं दोनों बिल्डिंग बहुत अच्छी है, पर प्रॉब्लम ये थी कि जो फाउंडेशन खोदकर बिल्डिंग बनाया उसको थोड़ा टाइम लगा, उसको पैसे भी ज्यादा लगे। पर जिसने सीधे बिल्डिंग खड़ा कर दिया उसको टाइम भी नहीं लगा और सीधे सीधे उसने बिल्डिंग क्या कर दिया, खड़ा कर दिया। आज आप देखोगे 2-3 महीने के अंदर पूरी मंजिल 3-4 फ्लोर बनकर तैयार हो जाते हैं। हालेलुया! फटाफट बनाते जाओ, बस बनाते जाओ बनाते जाओ। आप फिर पाते हो कि बिल्डर लोगों ने बहुत अच्छी बिल्डिंग बनाई, बहुत शानदार चमक रहा है। 1-1.5 साल बाद जब पपड़ी छोड़ने लगता है, 1 साल बाद जब सीलन आने लगती है, 1-2 साल बाद जब दीवारें टूटने लगती है, समझ में आया बिल्डिंग तो अच्छा बनाया था पर मटेरियल सही नहीं था। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल बताती है दोनों ने घर बनाया पर एक ने घर टीचिंग पर डेवलप किया जो उसको सिखाया गया था, दूसरे ने अपने मन का, उसके अंदर जो बातें आई, उसके अंदर जो विचार आया, बोले मैं इतने दिन इंतजार करने वाला। हम टीचिंग देते हैं कि धीरज के साथ दौड़ो, हम टीचिंग देते हैं सच्चाई के साथ आगे बढ़ो, हम टीचिंग देते हैं कि परमेश्वर के वचन को अपना आधार बनाकर चलो। तो बहुत लोग उसको अनुसरण करते हैं पर उसमें लगता है कि बहुत धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? बहुत धीरे धीरे। सपोज ये दोनों बिल्डर एक ही साथ बिल्डिंग बनाना चालू कर दिए तो एक तो 2 महीने में बिल्डिंग खड़ा कर दिया, एक बेचारे को 6 महीने साल भर लग गया। तो जो जल्दी जल्दी बना रहा है वो मजाक उड़ा रहा है। क्या बात करते हो, देखो बिल्डिंग, देखो बिल्डिंग, ऐसे ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं। तुम करते क्या हो भाई, आलसी कहीं के, तुमको समझ नहीं आ रहा है कैसे बिल्डिंग बनानी है। वेरी गुड। लेकिन समझदार व्यक्ति धीरज के साथ काम कर रहा है। कोई बात नहीं ब्रदर, आप ही आगे बढ़ते जाओ, आप ही जल्दी बना लो, आपकी बात ही अलग है। हमको तो सही और मजबूत, टिकाऊ, स्थिर बिल्डिंग बनाना। हालेलुया! और जिस समय बाढ़ें आएंगी, जिस समय आंधी चलेगी और जिस दिन मेह बरसेगा और जिस दिन बाढ़ का लहरें उनके ऊपर पड़ेंगी, उस दिन समझ में आ जाएगा कि क्या आप घमंड लेकर चलते थे, कितना आपने मजबूत बनाया, आपने बिल्डिंग कहाँ बनाया। ओ प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया! उस दिन अकल ठिकाने। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह में जब हम पवित्रता, शुद्धता और सच्चाई में चलते हैं, कई जवान भाई लोग, कई बड़े लोग, कई दुष्ट लोग मजाक उड़ाते हैं। बड़ा पवित्र बनता है, बहुत धर्मी बनता है, बहुत अच्छा बनता है, तू ही बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा तू ही बड़ा काम कर लेगा, देख हमारी उन्नति, देख हमारे काम, देख हमारे शान। हालेलुया! समझदार आदमी कहता है भैया तुमको जो करना है करते रहो, मुझे पता है कि मैं किधर जा रहा हूं। जब अचानक समस्या में पड़ जाते हैं तब समझ में आता है यार मैंने ही गलती किया था, वो सही था। पर शुरू में तो मजाक उड़ाते हैं ना, पर शुरू में तो उसके विषय में उल्टे सीधे बातें कहते हैं ना। आप सह लो पर नींव मजबूत बना लो। आप लोगों की बात सुन लो पर अपने घर को स्थिर, टिकाऊ, मजबूत बनाओ ताकि वो गिरने ना पाए। हालेलुया! मेरे पापा घर बना रहे थे, वो घर नहीं जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, दूसरा घर बना रहे थे। तो उन्होंने कहा कि इसकी नींव बहुत गहरी होनी चाहिए। नींव उन्होंने बहुत गहरा कर दिया, गांव में इतना जरूरत ही नहीं है गहरा करने की। उन्होंने नींव बहुत गहरी की और उन्होंने जो सरिया होता है नीचे नींव में
अच्छा वाला लगाया और जो है बजरी सीमेंट सबका अच्छा इस्तेमाल किया, रेशियो अच्छा दिया। फिर इसके बाद बिल्डिंग बनाने में टाइम लग गया। जितना उन्होंने एक बिल्डिंग बनाई थी उसमें मतलब 3 रूम बनाए थे, उसमें कम से कम 20 रूम निकल सकते थे उसी लागत में, पर उन्होंने 3 ही बनाया। हालेलुया, हालेलुया। और गांव में उसे 20 रूम बन सकते हैं। तो पड़ोसी उस समय न्यूज आई। क्या न्यूज आई कि हमारे घर से कुछ 10-15 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़ा बांध है, बहुत बड़ा पानी का डैम है। वो कई पहाड़ों से मिलकर, 2-3 पहाड़ों से मिलकर एक डैम बना है। हालेलुया। पता चला कि भाई वो डैम में दरार आ गई है। अब सारे लोग बड़े परेशान। अब डैम में दरार आ गई है तो अगर वो पानी फूटा तो गांव के गांव तबाह। तो पड़ोसी आकर कहने लगे हम ना आपके छत पर चढ़ जाएंगे। पापा कहने लगे मेरे छत पे क्यों चढ़ोगे? बोले आपने जो बुनियाद डाली थी ना, नींव डाली थी, वो आपने मजबूत बनाया। बिल्डिंग उनकी भी अच्छी थी, घर उन्होंने भी बनाए थे, पर उनको पता है कि नींव उतनी मजबूत। तो बाद में जब ये वचन पढ़ता था तो मुझे समझ आता था अच्छा है कि नींव सही बननी चाहिए। हालेलुया। हो सकता है 10-20 कमरे ना हो, 4 ही कमरे हो, 3 ही हो, पर मजबूत है। आप उसके ऊपर जितनी स्टोरी ले जाना चाहते हो ले जा सकते हो। आपके लाइफ का बिल्डिंग कुछ ऐसा ही बनना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि आप 2 प्रकार के बिल्डर यहाँ पर बैठे हुए हैं। आपको चुनाव करना है कि आप कौन सा बिल्डर बनना चाहते हैं। आप अच्छे बिल्डर बनना चाहते हैं, आप स्थिर बिल्डर बनना चाहते हैं, आप सच्चे बिल्डर बनना चाहते हैं कि बस ऐसे ही चलने वाला बिल्डर बनना चाहते हैं। चलती का नाम गाड़ी है। ऐसा नहीं करना मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना। हाउस जो है 2 प्रकार के मिलनी होते हैं। एक होता है कच्चा हाउस और दूसरा होता है पक्का हाउस। कच्चा हाउस में जो है मड, जिसके बारे में मैं बता रहा था, मिट्टी और गारे से बनता है। दूसरा जो पक्का है सीमेंट, छड़ है, सरिया है और बजरी है, इन सबको मिलाकर बनती है। हालेलुया। कच्चा हाउस और पक्का हाउस में अंतर बहुत है, आपको पता ही है। सुनिए, उसमें भी कई प्रकार के हाउस होते हैं। एक होता है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होता है पक्का हाउस में, जिसमें कई फ्लोर बनाकर, दिल्ली में मल्टी फ्लोर स्टोरी बिल्डिंग बनती है और जो है बड़े बड़े शहरों में इस प्रकार का परमिशन मिलता है। गांव में इस प्रकार की बिल्डिंग नहीं बनाई जाती है। हालेलुया। या तो उसके लिए स्पेशल परमिशन लिया जाता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कारवांस है, वो जो जिनको मतलब ऐसा घर बनाते हैं जो पहिए उनके वो लगे रहते हैं और उस पे घर बना होता है। वो उन पे जो है कहीं भी गाड़ी लेकर जाते हैं और कहीं भी अपना घर स्थायी कर लेते हैं, मतलब रख लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं। तो ऐसा घर जो पहियों पर आधारित रहता है, या तो गाड़ी वाला घर समझ लीजिए। कई बस ऐसी डेवलप हुई हैं जो घर है, कहीं भी ले जाते हैं और वहाँ पर अपना गुजर बसर कर लेते हैं। ये जो चलने वाले लोग होते हैं, पता नहीं उनको क्या, बंजारे लोग, वो ऐसा करके घर बनाते हैं, खासकर गाड़ी वगैरह लेकर चलते हैं और कहीं भी जाते हैं पार्क करके अपना घर बना लिए। टेंट वाले घर होते हैं रोड पे। अब जब जाते हैं दिल्ली में भी आप पाएंगे कि बहुत सारे ऐसे झुग्गी टेंट बनाकर लोग अपना घर रह रहे हैं, उखाड़ते हैं और दूसरे जगह लगाकर फिर से इस्तेमाल कर लेते हैं। हालेलुया। और एक घर और भी होता है जो बनता है बर्फ में, उसको इग्लू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हालेलुया। जो बर्फ में, स्पेशल बर्फ के अंदर बनाया जाता है, वो इग्लू होता है। कई प्रकार के घर हैं। अब सवाल ये उठता है कि आप कौन सा घर बना रहे हैं। अब मान लीजिए जहाँ भूकंप आने वाला है, आप ऐसा नॉर्मल घर बना दीजिए, फिर देखिए क्या हाल होता है। एक भूकंप का जहाँ झटका आया तो घर
तो वहां पर स्पेशल भूकंप वाला ऐसा घर बनाना है जो भूकंप के झटके भी आए तो आपकी बिल्डिंग ना गिरे। हालेलुया। आप कौन सी जगह पर और कैसे अपना घर बना रहे हैं ये जरा जान लीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर आप बेहतर घर बना रहे हैं, आप पाओगे परमेश्वर आपके जीवन में बहुत अच्छी बातें करेगा। कुछ बातें यहाँ पर हम देख रहे थे। यीशु मसीह ने 24 पद में क्या कहा? इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, जो कोई मेरी ये बातें, जो कोई मेरी ये बातें, नंबर 1, जो कोई परमेश्वर का वचन, क्या है? नंबर 1 यहाँ पर कहता है परमेश्वर का वचन। नंबर 2 सुनता है, यहाँ पर है परमेश्वर का वचन। कई लोग कहते हैं हम ना अच्छा स्पेशल क्लास ले रहे हैं। माता पिता को बच्चे बोलना नहीं चाहिए ये शब्द, पर धोखा दे रहे हैं, उल्लू बना रहे हैं। स्पेशल टीचिंग ले रहा हूँ पापा, स्पेशल क्लास चल रही है, इसलिए मैं लेट हो रहा हूँ। पता चला कि पीने खाने की भी स्पेशल क्लास चल रही है। पता चला वो घूमने फिरने की, ऐशआराम करने की स्पेशल क्लास चल रही है। और स्पेशल क्लास में स्पेशल बन जाते हैं और बाद में कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। मम्मी पापा कहते हैं लेट क्यों हो गए? पापा आपको नहीं पता है ऑफिस में आज इतना काम था? वो ऑफिस में काम नहीं था भाई, वो तो कहीं और काम था। बच्चे आज मम्मी पापा के ऊपर रोब जमा रहे हैं। कई बार हम भी परमेश्वर को ऐसे बोलते हैं, परमेश्वर हम बहुत कुछ कर रहे हैं तेरे लिए। परमेश्वर कहता बेटा मैं वो संसारिक पिता नहीं हूँ जिसको पता नहीं है कि तू कहाँ पर है। मैं तो आत्मिक पिता हूँ, सब देखता हूँ, कैमरे लगे हुए हैं। बाइबल में लिखा है हालेलुया। बाइबल में लिखा है जो उसके आसपास स्वर्गदूत थे ना, करूब, उनके चारों तरफ आंखें ही आंखें। इधर भी खड़ा हो तो भी दिखाई दोगे, पीछे खड़ा रहो देखती रहती है। और ज्यादातर किसके ऊपर आंखें लगी रहती हैं? किसके ऊपर? तो आप तो बिल्कुल नहीं बच सकते हो, दुष्ट बच भी जाए उसकी आंख से, क्योंकि उसके लिए तो ऑलरेडी स्पेशल जगह तैयार है ना, जहाँ पर खूब तैरेंगे मजे में, हाय हू हा हू करेंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? है ना, वहाँ पर ऐसी आग जलती रहेगी, एकदम चिल्लाते रहेंगे। जो पब में वहाँ पर क्या है, क्लब में जाकर हा हू करते थे ना, वो जाकर वहाँ भी हा हू करेंगे। तो इसलिए उधर छोड़ देता है, आंखें आपके ऊपर लगी हैं उसकी। मेरा बेटा कहाँ है? मेरी बेटी कहाँ है? मेरा याजक कहाँ है? हालेलुया। मेरा पुत्र कहाँ है? वो आपके ऊपर आंखें लगाता है। दुष्ट को तो जाने देता है, कहते मुझे ना जल्दी से दंड मिल जाता है, मैं कोई भी काम करता हूँ तुरंत दंड मिलता है। वो पड़ोसी कुछ भी करता है उसका तो ऑलरेडी दंड नियुक्त है, उसका दंड बड़ा दंड नियुक्त है। आपको छोटा छोटा दंड इसलिए देता है कि आप उस तैरने वाली नदी में ना जाए, इसलिए छोटा छोटा दंड बार बार देता है। आप ये अंदाज लगा लेना, मैं आपको कह रहा हूं, आप इसको एग्जामिन कर लेना। आपका दोस्त जो विश्वासी नहीं है वही गलती करेगा, उसको कुछ नहीं होगा। आप वही गलती कर दो, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाएगी, देख लेना। और आप कहोगे पता नहीं ये दुष्ट लोग तो नहीं 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 नहीं, वो दुष्ट के लिए आज ऑलरेडी एक आग जो है इंतजार कर रही है, पर तुम्हारे लिए स्वर्ग इंतजार कर रहा है। इसलिए थोड़ी थोड़ी ताड़ना देकर तुमको सुधार दे रहा है। हालेलुया। तो कई लोग सोचते हैं मोर प्रेयर मोर प्रॉब्लम, नो प्रेयर नो प्रॉब्लम। भैया ज्यादा प्रार्थना करता हूँ ना समस्या आ जाती है। बेटा इसलिए आती है क्योंकि करेक्शन होता है, क्योंकि प्रार्थना में तुम मांग रहे हो प्रभु बदलो ना, प्रभु सुधार दो ना, प्रभु अच्छा कर दो ना, तो एक थप्पड़ लगा के सीधे कर देता। मोर प्रेयर मोर प्रॉब्लम। ज्यादा प्रार्थना करता हूँ ज्यादा समस्या आ जाती है, बंद कर देता हूँ कुछ नहीं। शैतान कह रहा यही तो मैं चाहता हूँ, तो प्रार्थना ही क्या कर दे, बंद कर दे। बाइबल कॉलेज में बच्चे रहते थे, कई बार ऐसे शब्द इस्तेमाल कर देते थे,
मोर प्रेयर मोर प्रॉब्लम, नो प्रेयर नो प्रॉब्लम। तो ऐसा आज भी लोग सोचते हैं। भैया जब से उपवास करने लगा मैं, तब से समस्या मेरे घर में आ रही है। समस्या नहीं आ रही है, करेक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? करेक्शन हो रहा है। और हीरा चमकाया जा रहा है, चमकाया जाएगा, थोड़ा सा दर्द तो होगा। इसलिए ज्यादा और करो प्रेयर कि जल्दी से चमक जाओ और शोरूम में रखे जाओ, सब लोग देखे वाह ये कैसा चमक रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। समझ गए कि नहीं? जो नहीं जानता है इस भेद को समझ लो। आप ज्यादा प्रार्थना करोगे आपको ज्यादा करेक्शन होगा, आप कम प्रार्थना करोगे आपका कम करेक्शन होगा, पर जो ज्यादा करेगा वो ज्यादा बढ़ेगा। जो ये सोचकर बैठ गया कि मैं प्रेयर करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं वचन पढ़ता हूँ, उसी समय मेरे घर में समस्या आती है, वो नहीं बढ़ सकता लाइफ में, क्योंकि वो डर के मारे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। मैंने गवाही देता हूँ भैया, तभी शैतान पीछे पड़ता है। पीछे नहीं पड़ता है, परमेश्वर आपकी करेक्शन करता है कि आपकी गवाही और बेहतर हो जाए। शैतान नहीं करता है, परमेश्वर करता है, क्योंकि आप गवाही के द्वारा शैतान को हरा रहे हो। परमेश्वर कहता है और बड़ी गवाही आने वाली है, उसको और हराओ। हालेलुया। परमेश्वर आपके घर को मजबूत बना रहा है, आपको सिखा रहा है। आप अपने जीवन को एक ऐसी बिल्डिंग बना लो जो लोग देखकर कहें वाह, और जब समस्या आए ना तो भी कहें वाह यही सही बिल्डिंग था, यही सही बिल्डिंग। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए अगर आपका पास्टर आपको डांट रहा है, आपको पिटाई भी कर रहा है, आपको झिड़क रहा है, सुन लो, क्योंकि एक ऐसी बिल्डिंग बनोगे कि आंधी भी आए, तूफान भी आए, आग भी बरसे, पानी भी बरसे, वो गिरने वाला और हिलने वाला नहीं। हालेलुया। पास्टर की डांट, क्योंकि प्रभु की डांट तो समझ में नहीं आती है, पर पास्टर की डांट समझ में आती है। प्रभु डांटता है तो अलग चीज हो जाती है, पास्टर डांटता है तो कम से कम आपका सही समझ में आता है कि मेरी ये गलती है। हालेलुया। प्रभु की डांट में नहीं समझ आता मेरी क्या गलती है, क्योंकि वो तो बस अपना काम कर दिया आपके लाइफ में। तो पासवान की डांट को अगर सही जानते हैं तो आपका बिल्डिंग सही बन जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। अब कौन सा बिल्डर बनकर आप यहाँ पर खड़े हो, बैठे हो, कौन सी बिल्डर बनकर आप टीचिंग ले रहे हो, वो बातें आपके ऊपर निर्भर करती है। नंबर एक, वचन की जरूरत है। आप बाहर से टीचिंग लो, दुनिया भर के टीचिंग लो, सब बेकार है, पर परमेश्वर का वचन का टीचिंग सबसे सर्वोपरि है, सबसे ऊंची टीचिंग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोले यीशु मसीह के। नंबर दो, सुनता है। क्या करता है? कई तो सुनते ही नहीं, कहते भैया आप आजकल ना ये बच्चा बिगड़ गया है ना। मैं कहता हूँ बहन क्यों बिगड़ गया? कह सुनता ही नहीं है, बस घूमते रहता है। ऐसे ही कई आत्मिक बच्चे बिगड़ गए हैं, सुनते ही नहीं। हालेलुया, सुनते ही नहीं। सुनना बहुत। नंबर तीन, सुनते तो हैं, कई बच्चे सुनते तो हैं, पर सुनकर ढीठ बन जाते हैं, उसको मानते। सुना दो, चलो सुनाओ। हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, कैपेसिटी, बहुत अच्छा लगा, मेरे लिए था, ये मेरे लिए था। फिर जाकर वही काम करेंगे जो वो पहले करते थे। सुनते हैं पर मानते क्या? ऐसे तो बिल्डर नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा है नीति वचन 3:5 में, तू अपने समझ का सहारा ना लेना। 5:3 है कि 3:5? जरा देख लीजिए जरा। 3:5, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना और उसी को स्मरण करके सब काम करना, तो तेरे सब काम क्या होंगे? सफल हो जाएंगे।
सब काम सफल होंगे अगर आप परमेश्वर की बातें सुनकर काम करते हो, उसी पर डिपेंड होकर काम करते हो, आपके सब काम सफल होंगे। सुन, धर्मी जिस काम पर हाथ लगाएगा सब काम सफल होंगे। यूसुफ जिस काम पर हाथ लगा रहा था, उसका मालिक देख रहा है कि ये तो भाग्यवान पुरुष है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जो बातें सुनता है, कई लोग ये नहीं समझते किसकी सुननी है। पास्टर की बातें कम सुनते हैं, बाहर वाले की बातें ज्यादा सुनते हैं, तो वहां भी गड़बड़ है। वचन की बातें कम सुनते हैं, संसारिक बातें ज्यादा सुनते हैं, वहां भी गड़बड़ है। दूसरी बात, परमेश्वर की बात सुनते हैं पर उसको मानते, ये भी गड़बड़ है। इसलिए सुनना है। इसलिए अब्राहम का उदाहरण लीजिए। अब्राहम ने परमेश्वर के वचन को सुना, वाणी को सुना और उसके साथ उसका आज्ञा पालन किया। परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा किया। अगर आप वचन को सुनते हो, अगर मानते हो, तो ये 100% गारंटी है कि परमेश्वर आपका कर्जदार नहीं होगा, आपको उसका आशीष जरूर देगा, उसकी ब्लेसिंग आपको जरूर देगा। उसने जो वायदा किया उसको जरूर पूरा करेगा। हालेलुया। अब्राहम के लिए किया कि नहीं किया? हालेलुया। किया कि नहीं किया? किया कि नहीं किया? हालेलुया। ओ, यूसुफ के लिए किया कि नहीं किया? किया ना? आपके लिए भी वैसे ही, अपने लिए ताली। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो, मैं एक अच्छा बिल्डर। क्या हूँ? मैं एक अच्छा बिल्डर हूँ। अपने जीवन को, अपने घर को, अपने परिवार को यीशु के वचन पर बना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो अब्राहम ने बिल्ड किया, दाऊद ने बिल्ड किया, चेलों ने बिल्ड किया, नाम आज उनका लिए जाता है। हालेलुया। लेकिन ये और लोगों का भी नाम लिया जाता है, पर नकारात्मक बिल्डर। कौन? सिमसोन। सिमसोन को सब आइडिया, सब कुछ टीचिंग दिया गया था। तू बचपन से नाजीर है, तू ये नहीं करना, तू दाख का रस नहीं पीना, तू ऐसा नहीं करना। हालेलुया। सब कुछ बताया गया था, पर एक नकारा बिल्डर के जैसे उसने सब गलत काम किया और आज लास्ट में उसकी बिल्डिंग भी टूटी गई। दूसरा बिल्डर यीशु मसीह के क्लास में बैठकर सुन रहा था, यीशु मसीह के सामने बैठकर सुन रहा था, यीशु मसीह के साथ बैठकर सुन रहा था। जब टाइम आया तो यहूदा इस्करियोती अपनी बिल्डिंग कहीं और बना ले। मायने ये नहीं रखता कि आप केवल चर्च जाते हो, मायने ये रखता है कि क्या आप सुनकर उसका पालन करते हो। अगर पालन करते हो तो अपनी बिल्डिंग को आप बेहतर बना रहे हो, अपने जीवन को आप बेहतर बना रहे हो, अपने भविष्य को आप बेहतर बना रहे हो। शॉर्टकट ना बहुत मजेदार रास्ता है। नूडल, मैगी बहुत जल्दी बन जाते हैं, पास्ता है ना, बहुत अच्छा नाश्ता बन जाता है है ना। पर हिंदी में कहूँ, परमेश्वर का वास्ता, ऐसा नाश्ता आत्मिक रीति से मत करो कि शॉर्टकट अपनाओ और अपनी जिंदगी को बर्बाद करो, पर ऐसा अपनाओ कि आप धीरे ही चलो पर आप विक्टोरियस लाइफ जियो, आप विक्टोरियस लाइफ जियो। परमेश्वर आपसे ये चाहता है मेरे प्रिय, परमेश्वर चाहता है आप ऐसा करें। हालेलुया। यीशु मसीह के पास आकर कहने लगे, ओ तेरे माता भाई बहन आकर खोज रहे हैं तुझे। यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई, कौन है मेरे रिश्तेदार जो मेरे वचन को क्या करते हैं? सच्चाई बताऊं, सच्चाई बताऊं, आप ही मेरे रिश्तेदार हो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं ज्यादा अपने घर बात नहीं करता। इवन तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मेरे पापा और मेरी मम्मी याद करते हैं, अरे फोन नहीं आ रहा बेटे का, वो मुझे फोन करते हैं, बेटा बहुत दिन हो गया बात नहीं की है, क्योंकि मैं तो अपने भाई बहनों से ही बात करते रहता हूँ।
वो नहीं ले हूँ कि सुधी लेते रहता हूँ कि क्या सही है कि अच्छे हैं, बीमार हैं कि कैसे हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। कई बार तो मैं सालों साल घर भी नहीं गया, इसी में लगा रहा, क्योंकि वही मेरे भाई बहन हैं जो वचन को सुनते समझते उस पर चलते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वचन जो है ना जीवन देता है। क्या देता है? वचन के द्वारा आपका जीवन बनता है। वचन के द्वारा आप शुद्ध किए जाते हो। वचन के द्वारा आपका जीवन करेक्शन में आता है। वचन के द्वारा आपकी बिल्डिंग सही बनती है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। जो शिक्षा से बैर रखता है, जब समस्या आती है बड़ा पछताता है, हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर। पहले तो मजा आता है, अरे कुछ नहीं सब चलता है, कुछ नहीं, यहाँ पे सब बकवास वाली बातें हैं, कुछ होने जाने वाला नहीं है। जिस दिन सब बिगड़ जाता है उसको लगता है हाय मैंने शिक्षा से कैसा बैर नहीं रखता, तो काश इस दिन को नहीं दे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मत्ती 16 अध्याय 18 पद। यीशु मसीह ने कहा, मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। बोलिए, मैं यीशु मसीह की कलीसिया हूँ और मैं उसके चट्टान पर बनाई जा रही हूँ, बनाया जा रहा हूँ। हालेलुया। पढ़ देंगे जल्दी से, मत्ती 16 का 18। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, हाँ, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, हालेलुया। और अर्धलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वह स्वर्ग में बंधेगा। यीशु ने कहा, मैं भी तुमसे कहता हूं कि तू पतरस है। हालेलुया। लेकिन पतरस का जो ग्रीक मीनिंग होता है वो होता है पत्थर का टुकड़ा। क्या होता है? यीशु कह रहे हैं, पंकज जरा खड़ा हो जाए। यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू पतरस है, पत्थर का एक टुकड़ा है, लेकिन यीशु कह रहे हैं मैं इस पर यीशु मसीह कह रहे हैं मैं इस पर कलीसिया बनाऊंगा। तो पत्थर है लेकिन मैं इस पर, हालेलुया। अर्थात यीशु कह रहे हैं मैं अपने ऊपर कलीसिया बनाऊंगा। अधोलोक के फाटक, अधोलोक के फाटक, अधोलोक के फाटक शैतानी ताकते उसके ऊपर कभी प्रबल ना होंगे। जोरदार ताली बजाएंगे। आपके ऊपर दुष्ट आत्मा का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। आपके ऊपर अंधकार की शक्तियों का कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। अगर आपने अपने आप को उस चट्टान पर, उस पत्थर पर जो यीशु है, अगर अपना घर बना लिया है, शैतान आपके अंदर इंटर नहीं कर सकता। भैया दुष्ट आत्माएं परेशान कर रही हैं, पास्टर जी दुष्ट आत्मा पीछे पड़ रही है। मैं कहता हूँ घर बना लो चट्टान पर, दुष्ट आत्मा की हिम्मत नहीं है कि आपके घर में घुस जाए। हालेलुया। दरवाजे खिड़की खोल कर रखे हो, दरवाजे लगे नहीं है, सब घर ऐसा बिखरा पड़ा है, शैतान तो ऐसे मौका ढूंढ रहा है। हालेलुया। चट्टान पे घर बनाओ, आंधी आए, पानी बरसे और जो है लहरें उठे उस पर, कुछ होने वाला घर सेम का सेम बना रहेगा। हालेलुया। भजन संहिता 62 अध्याय उसका 1 और 2 पद पढ़ेंगे। भजन संहिता उसका 62 1 और 2 पद। वो चट्टान खुद परमेश्वर है, वो चट्टान जिस पर हम बनाए जा रहे हैं, वो नींव जो है मसीह है, उसको छोड़ो और कोई नहीं है। कुरिन्थियों में पौलुस कहता है, जी हाँ पढ़ेंगे। सचमुच मैं चुपचाप होकर परमेश्वर की ओर मन लगाऊं, मेरा उद्धार उसी से होता है। हाँ, सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डिगूंगा। सचमुच वही मेरी चट्टान है और वही मेरा उद्धार है। बोलिए सचमुच परमेश्वर ही मेरी चट्टान है और मेरा उद्धार है। और परमेश्वर आपकी चट्टान है,
वेरी गुड। पहला कुरिन्थियों 10:4 में लिखा है, वो चट्टान जिससे इजरायलियों ने पानी पिया था, जंगल में वो चट्टान, जब उनको प्यास लगी थी तो परमेश्वर ने उस चट्टान को फाड़कर जल का झरना, नदी बहा दिया था। वो चट्टान कोई और नहीं था मेरे प्रियो, वही चट्टान प्रभु यीशु मसीह, वही चट्टान प्रभु यीशु मसीह। जी हाँ, पढ़ेंगे। और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, जी हाँ, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी। हाँ। और वह चट्टान मसीह था। कौन था? बोलिए, वह चट्टान जिससे हम पीते हैं, जिस पे हमारा घर टिका है, वो मसीह। कौन है? कौन है? नहीं, पड़ोसी कुछ बोल देते हैं ना तो हम निराश हो जाते हैं। क्या करूं पास्टर जी? आपका घर किधर है भाई? आने दो ना, आंधी तो आएगी, आने दो, बाढ़ें तो आएंगी, आने दो, बारिश तो होगी है, आप सुरक्षित हो, क्यों परेशान हो? नहीं, हम परेशान हो जाते हैं। परेशान हो जाना आपकी गलती है। आपका घर सुरक्षित है ना, तो परेशान क्यों हो रहे हैं? आपको पता होना चाहिए मेरा घर क्या है, सुरक्षित है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याकूब की पत्री में 1:22-25 में कहता है, वचन के सुनने वाले मत बोलो, पर वचन पर चलने वाले। बोलिए, हे प्रभु, मुझे वचन का सुनने वाला नहीं, पर उस पर चलने वाला बनाओ। आप जरा पढ़ोगे ना, जहाँ पर पढ़ रहे थे आंधी तूफान की बात, वहाँ पर बहुवचन का इस्तेमाल किया गया। किसका इस्तेमाल किया गया है? बहुवचन। मतलब आंधी को आंधी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? 27 पद में बरसा, बाढ़ें आई, बाढ़ नहीं आई, क्या आ गए? मतलब एक बार आया क्या? बार बार आई। पर कोई बात नहीं, आओ तुम, जाते रहो आते रहो, हमारा तो चट्टान पे घर बना है, तुमको निकल जाना पड़ेगा, पर कुछ होने वाला मेरे घर का नहीं है। आंधियां चली, अगर एक बार की बात होती तो लिखता है बाढ़ आई, आंधी चली। इसका मतलब मसीही लाइफ में बाढ़ें आती रहेंगी, आंधियां चलती रहेंगी, बरसात होती रहेगी, आपको कोई उखाड़ नहीं सकता। हालेलुया। लालू यादव जी प्रचार कर रहे थे अपना, उनका पॉलिटिकल प्रचार था। हालेलुया। तो कहने लगे कि ललुआ कोई जो है ना मूली नहीं है खेत की कि उखाड़ कर फेंक दो। हालेलुया। वो मूंज है, क्या बोलते हैं, वो झड़बेड़ है, उखाड़ोगे ना तो सब हाथ कट जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे और बेटियां, कोई गाजर मूली नहीं है कि उखाड़ के निकाल दो। ऐसे हैं जिनका पेड़ भी ऊपर है और उसकी जड़ भी। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए तो मसीहत को उखाड़ने वाले दुनिया में बहुत पैदा हुए। नीरो पैदा हुए, हीरो पैदा हुए, हिटलर पैदा हुए। कौन कौन? हिटलर तो पहले हुआ था, लेकिन मैं बता रहा हूँ यहूदियों को ऐसे ही चाहता था वो। पर हुआ क्या? यहूदी आदमी बसे हुए हैं, मसीही दुनिया में 65% से 70%। हालेलुया। खेत की मूली नहीं है कि उखाड़ के फेंक दोगे। झड़बेर है, झड़बेर। आपको देखे हैं वो छोटी छोटी बेर होती है गांव में, उसको उखाड़ना जल्दी कोई आसान काम नहीं है कि ऐसे पकड़े और निकाल दिए। आप पकड़ोगे पूरा हाथ कट जाएगा। प्रभु के लोगों, आप इतने आसानी से उखड़ने वाले नहीं हैं। घर कहाँ बनाए हैं ये जानना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने आप को समझ रहे हैं आप कौन है? तो क्या आपको कोई पड़ोसी बोल दिया तो घबरा गए? क्या आपको एक बुखार आ गया तो घबरा गए? अरे वो पड़ोसी ने ऐसा कर दिया, थोड़ा सा पैसे की कमी आ गई तो घबरा गए? ना 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 ना, हम घबराने वाले नहीं हैं। हम यीशु मसीह के चेले हैं दुनिया में, जो नींद में
गाफिल सोते हैं, उपदेश से उनको, हम तो जागे ही हैं, दूसरे को भी जगाएं। Praise the Lord, hallelujah। एक बार प्रचारक प्रचार कर रहे थे और कह रहे थे हमारा परमेश्वर न तो ऊँघता है न तो सोता है। तो लास्ट में पूछा वचन समझ में आया? तो एक बुढ़िया अम्मा जिसको नींद भी आ रही थी और जग भी रही थी, हाँ पास्टर मुझे समझ आ गया। बोले बताइए। हमारा परमेश्वर न तो सोता है न तो सोने देता है। हालेलुया। हम भी किसी को सोने नहीं देंगे। हालेलुया। जो पाप में, बुराई में, अपराध में, गंदगी में, झूठ में, व्यभिचार में, नशे में डूबे हुए हैं, सो रहे हैं, उसमें डूब गए हैं, उनको जगा देंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जगाएंगे कि नहीं जगाएंगे? चाहे चुनौती आए, बाढ़ें आए, तूफान आते जाओ भाई, मुझे पता है मेरा घर स्थिर है। वो मसीही नहीं है जो समस्या में स्थिर खड़ा ना रहे। वो मसीही नहीं है जो समस्या में, चुनौतियों में खड़ा ना रहे, क्योंकि उसका घर तो कहीं और बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। उसका घर तो कहीं और बना हुआ है। आप समझ सकते हैं कहाँ बना हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। तो यीशु मसीह जो टीचिंग दे रहे थे, एक्चुअली बता क्या रहे थे कि आपको क्या करना है? मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय। दुनिया का हर धर्म, दुनिया का हर गुरु ये मानता है कि विश्व में सबसे उत्तम गुरु प्रभु यीशु मसीह। हर धर्म मानता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि जो टीचिंग यीशु ने दिया ना, वैसी टीचिंग दुनिया के लोगों ने नहीं दे पाई। हालेलुया। इसीलिए दुनिया के हर व्यक्ति इसको पढ़ना चाहता है, चाहे यीशु को मानता हो या ना मानता। और सबसे ज्यादा 5 अध्याय 6 अध्याय 7 अध्याय पढ़ना चाहता है। इसको बोलते हैं गोल्डन टीचिंग। पहाड़ी उपदेश बोलते हैं जिसको बोलते हैं गोल्डन टीचिंग। इसको अगर 5 6 7 ही अगर ध्यान से पढ़कर इसको अनुसरण करो ना, आप पाओगे कि 99% बाइबल का आप अनुसरण कर सकते हो। क्योंकि ये सार है, सार की जो कुंजी कहते हैं ना, मेन कुंजी है ये अध्याय। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने धन्य वचन कहे थे कि कौन कौन धन्य है। फिर यीशु ने कहा नमक और ज्योति का उदाहरण दिया। ये भी आप टीचिंग दे रहे हैं, नमक तुम हो, ज्योति तुम हो, कैसे हो? शिक्षा की बात, व्यवस्था की बात दिया। क्रोध मत करो, हत्या मत करो, उसके बारे में यीशु मसीह ने टीचिंग दिया था। फिर इसके बाद व्यभिचार मत करो, यीशु मसीह ने यही 5 अध्याय में टीचिंग दिया। फिर कहता है तलाक मत करो। हालेलुया। टीचिंग ये भी दिया। नहीं अब तलाक दे देते हैं, तलाक मत करो। फिर शपथ मत खाओ, परमेश्वर का शपथ मत खाओ, झूठी शपथ मत खाओ, ये टीचिंग देते हैं। फिर कहते हैं किसी का विरोध मत करो, किसी का विरोध मत करो, किसी के बदले दांत मत पीटो, और इसी में टीचिंग दिया शत्रुओं से प्रेम करो। हालेलुया। संसार की टीचिंग ये है कि दुश्मनों को मारकर खत्म कर दो। यीशु मसीह ने कहा दुश्मनों से प्यार करो। हालेलुया, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह है क्या? ये टीचिंग नहीं मिलेगी कहीं और कि दुश्मन से प्यार करो। यीशु ने कहा दुश्मन से प्यार करो। दान के विषय में, दान देते हो तो कैसे करो? गुप्त दान दो, सीक्रेट दान दो। दान देने के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने टीचिंग दी। प्रार्थना करने के विषय में आपको टीचिंग दी। चौराहे पर मत करो, यहाँ मत करो, सीक्रेट करो, परमेश्वर के साथ अपना रिश्ता बनाओ। उपवास के विषय में प्रभु ने टीचिंग दी। स्वर्गीय धन के विषय में टीचिंग दी। यहाँ पर धन इकट्ठा मत करो, तुम्हारा धन स्वर्ग में इकट्ठा होना चाहिए, जहाँ पर कीड़ा नहीं लगता, जहाँ पर काई नहीं लगती है। तुम्हारी आंख जो है शरीर की ज्योति है। प्रभु यीशु मसीह ने इसी 6 अध्याय में जो है टीचिंग दी। फिर परमेश्वर का धन के बारे में टीचिंग दी। 7 अध्याय में दूसरों पर दोष मत लगाओ, यीशु मसीह ने टीचिंग दी। आज दुनिया में दोष लगाने वाले बहुत हैं। और इसी अध्याय में मांगो तो मिलेगा टीचिंग दी। हालेलुया। मांगने पर टीचिंग दी। इसी अध्याय में सकरा और चौड़े मार्ग के बारे में यीशु मसीह ने बताया। सकरा मार्ग जिसमें दुनिया भाग रही है,
पाप और बुराई वाला मार्ग है, पर चौरस क्या बोलते हैं, सकरा मार्ग वो है जो प्रभु का है, और चौरस मार्ग वो है जो संसार की ओर जाता है। हालेलुया। चौड़ा मार्ग कौन है? जो संसार का है। और सकरा मार्ग कौन है? जो प्रभु के ओर जाता है। पेड़ का उदाहरण प्रभु ने दिया। किसका दिया? कैसा पेड़ का? अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है, और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। सब बताने के बाद 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, फिर कंक्लूड करते हैं। प्रचार के बाद कंक्लूजन होता है, बुक लिखने के बाद कंक्लूजन होता है, गोल्डन टीचिंग के बाद कंक्लूजन। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें, 5 अध्याय, 6 अध्याय, 7 अध्याय, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें, आप समझ रहे हैं? अब आप अभी तक सोच रहे थे कौन सी बातें हैं, अब ये सब बातें, ये सब बातें क्या करता है? सुनता है और उसको मानता है, उस पर चलता है, वो बुद्धिमान मनुष्य है। हालेलुया, हालेलुया, बोल प्रभु यीशु मसीह के। तो अब आप समझ गए ना किस बात की बात कर रहा है वो गोल्डन टीचिंग जो उसने दिया है, अपने वचन की बात कर रहा है। जब यीशु मसीह पृथ्वी पर थे तो चेलों को डायरेक्ट टीचिंग दिया, लेकिन आज हमको अपने वचन में जो लिखा हुआ है उसके थ्रू हमको टीचिंग देता है, कैसे चलना चाहिए और कैसे नहीं चलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। एक बार यीशु की माता आकर कहने लगी, यूहन्ना 2 अध्याय उसके 5 में, जो ये कहे ना वही करना। यीशु मसीह के पास आके कह रही कि उसके घर में दाख रस घट गया है। यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा समय। तो यीशु मसीह ने उनके चेलों के पास जाकर कहा, सुनो, जो कुछ ये कहे ना करने के लिए वही करना। आपको मैं बताऊं, आज मैं भी कह रहा हूं कि जो कुछ यीशु आपको कहे ना वचन में वही करना। हालेलुया। पानी भी दाख रस बन जाएगा, गरीबी अमीरी में बदल जाएगी, बीमारी चंगाई में बदल जाएगी, निराशा आनंद में बदल जाएगा, कमजोरी बलवंत में बदल जाएगी। हालेलुया। यही काम करना जो वो कहता है। सुनो, वही काम करना जो वो कहता है। चेलों ने वही काम किया और आपने मिराकल देखा कि पानी भी क्या बन गया? दाख रस बन गया। हालेलुया। चुंगी ले रहा था मत्ती, यीशु ने कहा मेरे पास आओ, छोड़कर चल दिया। चेले लोग जाल धो रहे थे, मछली पकड़ रहे थे, यीशु ने कहा मेरे पीछे, और लोग चल दिए, आज्ञा माने। और परमेश्वर ने आज तक उनका नाम लिया जाता है। और भी मछुआरे थे, उनका तो हमें ABCD नहीं पता है। पता है क्या? और भी टैक्स कलेक्टर थे, उनका नाम पता है क्या? जिन्होंने विश्वास दिखाया उसका पता है, उस नाटे का पता है। हालेलुया। समझ गया कि नहीं? पर मत्ती का नाम सब जानते हैं, और भी टैक्स कलेक्टर उस संसार में थे, उस जगह पर उनका नाम हम जानते भी नहीं। आपको प्रभु ऐसा बनाना चाहेगा, दुनिया में बहुत सारे विश्वासी होंगे पर दुनिया आपका नाम जानेगी, लोग आपका नाम जानेंगे, राज्य आपका नाम जानेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। विशाल एक दिन कह रहा था कि मुझे बहुत खुशी होती है कि जब कई बार मैं किसी से बात होती रहती है तो बोलते कौन से चर्च में जाते हैं? बोले पास्टर तेज बली के। हाँ हाँ, उनको जानते हैं। ये कहता है मुझे बड़ी खुशी होती है कि मेरे पास्टर को बहुत सारे पास्टर जानते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बोल यीशु मसीह के। अभी तो कुछ जानते हैं, बाकी कितने जानेंगे आपको पता चल जाएगा। हालेलुया, आमेन। अपना आप न्यू कहाँ पर बना रहे हैं, बड़ा मायने रखता है, बड़ा मायने। दुनिया आपको जानने के लिए बेताब है, बेसब्री से इंतजार कर रही है, पर उसी को जानेगी जो बिल्कुल अपना नींव जमा कर बैठ गए। चाहे कुछ भी आए, देख लूंगा, चल रहा है, वो लोग ऊंचाई पर जाएंगे।
समस्या आई कंप्रोमाइज का जीवन, समस्या आई इधर अपना अपना लो, समस्या आई सिमसोन बन जाओ, समस्या आई इसके जैसा करने लगो, उससे कोई नाम नहीं होने वाला, उससे कोई नाम नहीं होने वाला। आपका एक नाम होगा, एक पहचान होगा परमेश्वर। लिख लीजिए एक लाइन, मिराइकल हैपेंस थ्रू फेथ बाय ओबीडियंस। चमत्कार विश्वास के द्वारा कार्यों से होता है, आज्ञाकारिता से होता है। चमत्कार होते हैं विश्वास के द्वारा आज्ञा मानने से। आप चाहते हो चंगाई का चमत्कार, आप चाहते हो अपने पैसे का चमत्कार, आप चाहते हो अपने परिवार में चमत्कार, आप चाहते हो अपने शरीर में चमत्कार। चमत्कार होंगे विश्वास के द्वारा, हालेलुया, आज्ञाकारिता से। चमत्कार आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं, छुटकारा आज भी आपका इंतजार कर रहा है, ब्लेसिंग आज भी आपका इंतजार कर रही है, पर केवल आज्ञाकारिता और विश्वास का इंतजार कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करना यह है, वचन पढ़े तो वचन का आज्ञा पालन करें, वचन सुने तो वचन को माने, वचन के गीत गाएं। कई लोग गीत गाते हैं, है ना, कई लोग गीत तो गाते हैं, यरी हो जैसी बाधाएं हो, जैसे ही बाधा आती है तो इधर भाग जाते हैं। यीशु मसीह का आप काम नहीं करेंगे, इधर चले। और गाना क्या गा रहे हैं, और बाधा होगा ना, यीशु मसीह अगुवाई करेगा। कई लोग गीत गा रहे हैं, पर गीत का काम, वचन पढ़े वचन का काम करे, वचन सुने वचन का काम करे, गीत गाए गीत का काम करे। हालेलुया। वचन का अध्ययन करें, उस पर चले, आप ब्लेसिंग जरूर पाओगे। हालेलुया। जो आज्ञाकारी व्यक्ति है उसके लिए बाइबल ने क्या बताया, क्या बताया? जो वचन को सुनकर आज्ञा मानता है उसको बाइबल ने क्या बताया? वो कौन है? कौन है? आप बुद्धिमान हो। हालेलुया। नहीं, मेरा पड़ोसी कहता है तू तो निर्बुद्धि है, अरे तेरे खोपड़ी में कुछ जाता होता नहीं है, तुझे समझ नहीं आता है। मैं बुद्धिमान हूँ, मैं तेरी बातों को कैंसिल करता हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। मैं तेरे शब्दों को कैंसिल करता हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ। हालेलुया। मैंने अपने बेटे की गवाही आपको दी थी, उसके टीचर ने नर्सरी में बोला था कि आपका बेटा नील है। कुसुम कहने लगी मन में, मैं इसकी बात कैंसिल करती हूँ, मेरा बेटा जीनियस। हालेलुया। और आज अपने क्लास में हाईएस्ट नंबर लेकर आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये कैंसिल करते जाओ सबका बेकार वाली बातें, तुम नहीं कर पाओगे, मैं कर लूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से मैं सब कुछ करूंगा। हालेलुया। कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। लोगों की बातें ज्यादा मत सुने जो आपको निराश करते हैं, आपको हताश करते हैं, आपको तोड़ देते हैं। एक बहन का तो सर ही दर्द करने लगा जब उनके रिश्तेदार आकर बहुत नाना प्रकार की बातें करने लगे, वो सर पकड़ के बैठ गई, बीमार हो गई, तबीयत खराब हो गई। चट्टान पे घर बनाया है, चाहे तुम बोलते रहो मेरे कान में जाएगा भी नहीं। पानी मेरे घर के अंदर घुसने वाला नहीं है। वाटर प्रूफ मैंने पेंट करवाया है, बारिश हो ले। हालेलुया, हालेलुया। मैंने ऐसा बना दिया है, चलो सिलन उलन लगने वाली नहीं है, अच्छे से मैंने फिक्सर वाला लगवा कर काम किया है। तो घबरा क्यों रहे हो भाई? जब आपका वाटर प्रूफ है, घर है, चट्टान पे बना है, मत घबराओ किसी की बातों से, मत घबराओ किसी के धमकाने से, डराने से। हालेलुया। गोलियत डरा रहा था, इजरायली भाग रहे थे, भागो गोलियत आया, दाऊद कह रहा है चुप रहो। ये खतना रहित फिलिस्ती जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहा है, मैं मारूंगा इसको। आप वो चट्टान हो जब सारी परेशानी और समस्या, आंधी तूफान को मार भगाओ। अब वो ऐसे घर हो, अब वो ऐसी कलीसिया हो, क्योंकि यीशु मसीह ने अपने ऊपर आपको बनाया है। हालेलुया। डरपोक और कायरों के बिल्डिंग पर, रेत पर नहीं बनाया,
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. कई लोग सोचते हैं भैया काफी चर्च जाते हैं, काफी है, उद्धार हो गया है, काफी है, यीशु की बातें सुनते हैं, काफी। यीशु मसीह भविष्यवक्ता था, ये भी जानते हैं। यीशु मसीह यहूदी था, ये भी जानते हैं। यीशु मसीह अच्छा प्रचार करता, ये भी जानते हैं। जानना काफी नहीं है, उसके वचन पर चलना जरूरी। उसके वचन पर चलना बहुत 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 जरूरी है। यीशु मसीह ने तो ये भी कहा, उस दिन कहेंगे, हे प्रभु मैंने तेरा नाम लिया, चमत्कार किया, मैंने ऐसा किया। यीशु मसीह कहेगा, हे कपटियों दूर हो जाओ, चलो निकलो इधर से। मैं तो तुमको जानता भी नहीं हूँ, तुम प्रभु प्रभु चिल्लाते हो। मैंने तुमको कहा था व्यभिचार नहीं करना, व्यभिचार कर रहे थे। मैंने तुमको बोला था नशा नहीं करना, नशा कर रहे थे। प्रभु प्रभु चिल्लाकर तुम क्या कर लेगा? हालेलुया। क्या कर लोगे बता दो। उस दिन कहता, मैं भी तुमको नहीं जानता, तुम्हारा चिल्लाना बेकार था। हालेलुया। तो प्रभु प्रभु कहना कोई फायदा नहीं है जब तक आप उस पर नहीं चलो। प्रेज द लॉर्ड। मैं आज आपको सॉलिड बिल्डिंग बनाने के लिए बोल रहा हूँ। सॉलिड बिल्डिंग बनाओ, मटेरियल बिल्कुल पक्का और सही अनुपात में डालो, और नींव बिल्कुल खोद कर मसीह पर बना लो। आप कभी नहीं डगमगाओ। मैं नहीं डगमगाऊंगा। आंधी आए, तूफान आए, समुद्र फेन उठाए, पृथ्वी उलट जाए, मैं डिगने वाला, मैं घबराने वाला। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। बस आखिरी बात बताकर समाप्त करता हूँ। बुद्धिमान कौन है, मूर्ख कौन है? बुद्धिमान वो है जो अपना नींव चट्टान पर खोदता है। मूर्ख कौन है? बिना नींव का बालू पर घर बना देता है। बुद्धिमान कौन है? जो चट्टान पर अपना घर बनाता है। और मूर्ख कौन है? जो अपना घर बालू पर बनाता है। बुद्धिमान कौन है? जो वचन सुनता है उसको मानता है। मूर्ख कौन है? वचन सुनता है और उसे मानता नहीं है। बुद्धिमान कौन है? जो अपना घर सुरक्षित, स्थित, मजबूत बनाया है, वो बुद्धिमान है। जो जल्दबाजी में घर बनाया है वो मूर्ख है, और बिना सुरक्षा और बिना स्थिरता का घर बनाया है। बुद्धिमान कौन है? जो मेहनत करके, जो ज्यादा खर्चा करके, ज्यादा समय लगाकर घर बनाया है। मूर्ख कौन है? आसानी से शॉर्टकट रास्ता अपनाकर घर बनाया है। मूर्ख। बुद्धिमानों के समान घर बनाओ।